तो आपने एक कमांडो बनना है। किसी भी सवाल का जवाब जो है इमोशनल होके नहीं देना है, बिल्कुल गट्स हिम्मत के साथ देना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कायदेमारी ब्लॉग। आज इस ब्लॉग में मैं साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। साइकोमेट्रिक वो टेस्ट है जो किसी भी कमांडो या किसी भी सिक्योरिटी चीज़ से रिलेटेड है। वो टेस्ट आपको पास होना अनिवार्य है, मतलब ज़रूरी है। क्योंकि कमांडो या सिक्योरिटी फोर्सेस जो भी लोग होता है कहीं ना कहीं जाता है तो आपको कोई ना कोई सिचुएशन मिल जाता है। उस सिचुएशन में आपने किस तरह से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, इसके लिए साइकोलॉजी टेस्ट लिया जाता है। साइकोमेट्रिक या साइकोलॉजी दोनों में बराबर शब्द है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि साइकोलॉजिकल टेस्ट किस तरह से लिया जाता है। साइकोलॉजी ऐसा कुछ नहीं है, इसको किसी भी बुक या किसी भी चीज़ में आप पढ़ के आपको इसको जान नहीं सकता। साइकोलॉजिकल एक इमेजिन है आपका माइंड का, जो आप कैसा सोचता है, ठीक है। तो आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति जो आपका सोच से थोड़ा सा लगभग मैचिंग होना चाहिए, मिलना चाहिए कि आपका जो प्लानिंग है, सोचने का तरीका वो सही हो रहा है। तो इतना घबराने का ज़रूरत नहीं है, आपने जाना है अच्छी तरह से टेस्ट को दे के आना है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट में 100% दिया है उसको ऑलरेडी 80 या 60% ले चुका होगा। तो आपको साइकोलॉजी टेस्ट में इतना वो अगर पूरा 100% नहीं दे सकता है तो कुछ पॉइंट मिलने से भी आपको पास हो जाएगा, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट इसलिए ज़रूरी है, कमांडो कहीं भी जाता है तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा हरकत एक्शन करना पड़ सकता है। उस एक्शन के ऊपर आपने अपने सोच समझ कर किस तरह से इसके ऊपर कार्रवाई करना है, उसमें आपका सोचने का क्षमता है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए टेस्ट लिया जाता है। ओके, ये जो टेस्ट है एनएसजी कमांडो के ऊपर भी लागू है। एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग से पहले उनको साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है। तो इसी से मिलता जुलता जो सवाल है आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको जान जाएगा कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में कैसा टेस्ट होता है। ओके, तो शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको साइकोलॉजी टेस्ट में सवाल कैसा आता है। सवाल बिल्कुल सिंपल है, आम आदमी जैसे। सवाल ये होगा कि देखो, आपके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, इसमें दो समुदाय के लोग आ गया, जैसे मुस्लिम और हिंदू। तो वो दोनों मांगता है कि आप इस ज़मीन को दे दो, हमारे को धर्मस्थल बनाना है। तो आप इनमें से किसको देगा। जवाब आपको दो समुदाय के लोग आया है तो आप ज़रूर किसी धर्म के साथ आपका अटैच होगा, तो कोई ना कोई आपको दिल से निकल जाएगी तो किसको देना है। तो आपने बोल दिया कि मैं हिंदू को देना, हिंदू धर्म के लोगों को मैं अपना ज़मीन देता हूँ जो अपना धर्मस्थल बनाए हुआ है। अभी इसी सवाल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, इसके साथ जो भी आपको रिलेटेड सिस्टम का सवाल जवाब आपसे करेंगे। लास्ट में ये सवाल पूछेंगे कि आपको मान लो कि अगर ये दो समुदाय के बीच में दंगे हो गया, आप जिस जगह पे तैनात है, ड्यूटी है, तो आप किस समुदाय के लोगों को आप बचाओगे। तो आपका पहला सवाल का जो जवाब दिया है उसको देख के आपने जवाब देना है। लेकिन मुझे लगता है कि एक फौजी आदमी कभी ऐसा जवाब नहीं देगा कि आप हिंदू को ही बचाएंगे। आपने एक मतलब ध्यान देना है कि आप कहाँ पर बैठा हो, कि आपने अभी साइकोलॉजिकल टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू में। वो तो जो ड्यूटी का समय की अलग जो हमारा लो है वो तो ऑलरेडी काम करेगा ही, लेकिन आपका जो प्रेजेंट जिस जगह पे आप टेस्ट दे रहे हो उसमें आपका माइंड को चेक करने के लिए है कि आपका माइंड संतुलन है कि नहीं, सही है कि नहीं। उसको उस समय आपने हिंदू को दिया था, अभी दंगे हो गया तो आप किसको प्रोटेक्ट करेगा। तो आप उसमें भी आपने बोलना है हिंदू को प्रोटेक्ट करना है, ये नहीं कि दोनों को करना है। तो बात को समझने की कोशिश करो और ध्यान से देना, ठीक है। मान लो दूसरा एग्जांपल में मैं देना चाहता हूँ कि आपको स्विमिंग आता है कि नहीं आता है। बहुत ही सिंपल सवाल है, आप अपनी इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति आप जान सकते हैं कि आप स्विमिंग आता है कि नहीं आता है। तो आप नहीं आता है, मैक्सिमम लोगों को आता भी नहीं है। अगर मान लो आप भी बोल दिया कि मेरे को स्विमिंग नहीं आता है, अभी ऐसा नहीं कि आप स्विमिंग नहीं आता है तो कमांडो नहीं बन सकता है, कमांडो बन सकता है ज़रूर। तो स्विमिंग नहीं आता है बोला तो कमांडो है, आप कहीं ना कहीं आपको ड्यूटी में बाहर जाना पड़ सकता है, कहीं भी जाना पड़ सकता है, या अपना गांव में भी कहीं जगह पे आप घूमेगा। तो खास करके हमारे आसाम में बहुत पानी होता है, तो आपका दोस्त डूब गया और आप इसको बचाओगे कि नहीं बचाओगे। तो ज़रूर बोलेगा कि अपना दोस्त जा रहा है तो आप बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप पहले बोल दिया था कि स्विमिंग आपको आता ही नहीं तो बचाएगा कैसे।
तो इसमें आपका देखो सोच थोड़ा सा आपने इस चीज़ को ध्यान देना है। अगर आप बसाना तो है ही, लेकिन उस समय आपको एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए। इसलिए बोलता हूँ साइकोलॉजिकल टेस्ट में कोई लिखा हुआ आंसर नहीं है, जो लिखा हुआ ही सही होगा। वो मानसिक जो सोच है, सोचने के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। मान लो आपको पूछा जाएगा कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी पसंद है कि नहीं, पॉलिटिकल पार्टी पसंद है कि नहीं। ओके, आप बोलने दिया आपको पसंद है, तो लास्ट में पूछेगा कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी का आयोजन में गया है, आप लगाए कुर्सी के ऊपर पहले वाला रो के ऊपर बैठना चाहेगा या लास्ट वाला रो में बैठना चाहेगा। ओके, आपने बोला कि लास्ट वाला रो के ऊपर बैठना चाहेगा। तो आपने पहले सवाल के जवाब में बोला था कि आपने पॉलिटिकल पसंद है, तो पसंद है तो आपको आगे वाला सीट के ऊपर बैठना चाहिए था, ना कि लास्ट में। तो इस तरह से ही सवाल जवाब किया जाएगा आपको, आपका मानसिक जो सोचने की क्षमता है उसको देखने के लिए। उसके बाद एनएसजी कमांडो में भी जो भी कमांडो एनएससी में जो कमांडो बनता है वो तो ऑलरेडी आपको पता है कि जो ट्रेन सोल्जर होता है, जिसने ट्रेनिंग ले चुका होता है, वो लोग आता है वहाँ पे। तो उन लोग को भी जब कमांडो में ट्रेनिंग के लिए आता है तो पहला जो ट्रेनिंग से पहले उसको भी साइकोलॉजिस्ट टेस्ट दिया जाता है। इस तरह से ही सवाल पूछा जाता है। साथ ही उसमें क्या है, कंप्यूटराइज एक टेस्ट लिया जाता है। इसमें रेड और ग्रीन वाला जो लाइट जलते रहता है, उसमें आपने दोनों हाथ से मतलब अपना माइंड के साथ खेलना होता है, माइंड और लेग के साथ। तो उस समय आपको जिस समय आप उसके कंप्यूटर वगैरह में बैठोगे तो आपको ऑलरेडी जान जाएगा। तो ऐसा ही साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। तो जो भी कैंडिडेट अभी इस टेस्ट को देने वाला है, बिल्कुल घबराने का ज़रूरत नहीं है। मैंने जितना जानकारी लिया है आप लोग को बताने के लिए कोशिश किया है। मुझे उम्मीद है जो आसाम में पुलिस कमांडो का टेस्ट होगा वो भी ऐसा ही होगा। तो आपने प्रिपरेशन करने के लिए आपका प्रेजेंट माइंड को इस्तेमाल करना है। ये कोई किताब में पढ़ के आप इसको नहीं जानकारी ले सकता। ओके दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरा वीडियो को भी शेयर कर लेना, जो भी कैंडिडेट इस टेस्ट को देने वाला है, ताकि वो मिल जाए और थोड़ा सा बहुत जानकारी हो, ताकि वो आराम से इस टेस्ट को दे सके। ओके, वीडियो इतना ही, जय हिंद।